क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई हो? क्या कभी ऐसा लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में कदम रखने वाली है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने से पहले हमेशा कुछ शुभ संकेत देती हैं ताकि आप उनकी कृपा के लिए तैयार हो सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 प्रमुख संकेतों की, जिन्हें पहचानकर आप समझ सकते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन और घर में प्रवेश करने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत जानकर आपका जीवन बदल सकता है। यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी जब किसी व्यक्ति या घर में स्थायी रूप से प्रवेश करने वाली होती हैं तो वे अचानक प्रकट नहीं होती, बल्कि आने से पहले कई सूक्ष्म और गहरे शुभ संकेत देकर यह बताती हैं कि अब जीवन की दिशा बदलने वाली है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि संतुलन, सद्गुण और विवेक की अधिष्ठात्री है। और पहला सबसे स्पष्ट संकेत ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में बिना किसी बड़े प्रयास के अव्यवस्था समाप्त होने लगती है। घर हो या मन, दोनों में अपने आप एक अनुशासन और व्यवस्था आने लगती है। जो काम पहले बोझ लगते थे वे सहज होने लगते हैं और आलस्य धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां आती है जहां कर्म और चेतना दोनों जागृत हों। दूसरा शुभ संकेत ये होता है कि घर के वातावरण में नकारात्मकता कम होने लगती है। बिना किसी विशेष कारण के कलह, तनाव और अशांति घटने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद सुधरता है और छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि जहां शांति नहीं होती वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। तीसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के भीतर स्वच्छता और सादगी का भाव स्वतः जागने लगता है। उसे गंदगी, अस्त व्यस्तता और फिजूल खर्ची खटकने लगती है। वो घर को साफ रखने लगता है, पुराने अनुपयोगी सामान को हटाने लगता है। और यह केवल बाहरी सफाई नहीं होती बल्कि यह संकेत होता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी शुद्ध हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी को स्वच्छ स्थान और स्वच्छ विचार अत्यंत प्रिय है। चौथा शुभ संकेत ये होता है कि धन को लेकर सोच बदलने लगती है। व्यक्ति अचानक धन के पीछे भागने के बजाय धन का सम्मान करना सीखने लगता है। अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं, बचत की प्रवृत्ति विकसित होती है और छोटे छोटे आर्थिक अवसर मिलने लगते हैं, जैसे रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, कोई पुराना कर्ज उतर जाना या बिना अपेक्षा के लाभ का मार्ग खुल जाना। यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी दे रही है। पांचवां संकेत ये होता है कि व्यक्ति के मन में कृतज्ञता का भाव गहराने लगता है। वो जो कुछ उसके पास है उसके लिए शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करने लगता है। उसे दूसरों की मदद करने में आनंद आने लगता है और दान, सेवा या सहयोग का भाव बिना दिखावे के विकसित होने लगता है, क्योंकि जहां अहंकार और कंजूसी होती है वहां लक्ष्मी रुकती नहीं है। छठा शुभ संकेत ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में सही लोगों का आगमन होने लगता है। ऐसे लोग जो मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं और नकारात्मकता से बाहर निकालते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो वे व्यक्ति को सही संगति भी प्रदान करती हैं ताकि उसका पतन न हो। सातवां संकेत ये होता है कि व्यक्ति का विश्वास ईश्वर और कर्म पर बढ़ने लगता है। भय और असुरक्षा की भावना कम होने लगती है। भविष्य को लेकर जो घबराहट रहती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मन में ये भावना जागती है कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्मी केवल बाहरी समृद्धि नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी देती है। आठवां संकेत ये होता है कि घर में दीपक, पूजा या भक्ति का वातावरण अपने आप बनने लगता है। बिना किसी जोर के व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करने लगता है, स्त्रियों का सम्मान बढ़ने लगता है और माता, पत्नी, बहन या बेटी के प्रति दृष्टिकोण अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। नौवां शुभ संकेत ये होता है कि पुराने दुर्भाग्य जैसे टूटने लगते हैं। बार बार होने वाली हानियां, अकारण रुकावटें और व्यर्थ के खर्च कम होने लगते हैं और व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब जीवन में स्थिरता आ रही है। भले ही अचानक बहुत बड़ा धन न आए, लेकिन जो आता है वो टिकने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी की सबसे बड़ी कृपा स्थिरता होती है। 10वां संकेत ये होता है कि व्यक्ति के स्वभाव में नम्रता आ जाती है। वो स्वयं को श्रेष्ठ मानने के बजाय सभी को समान दृष्टि से देखने लगता है। अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और यही वो अवस्था होती है जहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। इन सभी संकेतों का एक साथ या क्रमशः प्रकट होना ये दर्शाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर और जीवन में प्रवेश की तैयारी कर चुकी है। और ऐसे समय में व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह झूठ, छल, क्रोध, अपव्यय और आलस्य से दूर रहे, क्योंकि लक्ष्मी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी गलत कर्मों से दूर भी हो सकती है। इसलिए यदि आपके जीवन में ये शुभ संकेत दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि आपके कर्मों, विचारों और भावनाओं का फल है। और यदि आप इन गुणों को बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, सम्मान और संतोष के रूप में आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। घर में माता लक्ष्मी के आने का रहस्य केवल पूजा या धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है।
बल्कि यह पूरी तरह से उस घर और परिवार की ऊर्जा, संस्कार और व्यवहार पर निर्भर करता है। और यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वास्तव में क्या करने से लक्ष्मी घर में वास करती है, तो उसे समझना होगा कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि संतुलन, सद्गुण और विवेक की अधिष्ठात्री है, और उनका वास केवल उन घरों में होता है जहां शांति, प्रेम और नैतिकता का वातावरण होता है। इसलिए सबसे पहला कदम है घर की सफाई और स्वच्छता, केवल बाहर की सफाई ही नहीं बल्कि मन और विचारों की भी सफाई, क्योंकि जहां मन अशांत और नकारात्मक होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। घर में नियमित रूप से पूजा का वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है, चाहे वो छोटे दीपक जलाने की विधि हो या लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने नियमित भजन और मंत्र का जाप। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने का साधन है, क्योंकि माता लक्ष्मी सकारात्मकता और सच्चाई की देवी है। इसलिए झूठ, छल, चोरी या अपव्यय से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है दान और सेवा, विशेषकर जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन, वस्त्र या पैसे दान करना। यह न केवल भगवान के प्रति श्रद्धा दर्शाता है बल्कि घर में समृद्धि के द्वार खोलता है, क्योंकि जहां दान और करुणा होती है वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। चौथा उपाय है सकारात्मक सोच और कृतज्ञता। अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना और नकारात्मक विचारों, चिंता, आलस्य या ईर्ष्या को त्याग देना, क्योंकि लक्ष्मी केवल ऐसे घरों में आती है जहां मन का वातावरण सुखद और संतुलित होता है। पांचवां महत्वपूर्ण पहलू है स्त्रियों का सम्मान। चाहे घर में माँ, पत्नी, बहन या बेटी हो, उनका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों का अपमान या अनादर होने वाले घरों में लक्ष्मी वास नहीं करती। छठा उपाय है वित्तीय विवेक और बचत। अनावश्यक खर्चों से बचना, पैसे का सम्मान करना और उसे उचित रूप से उपयोग करना। ये दर्शाता है कि घर के सदस्य केवल धन के पीछे भाग नहीं रहे बल्कि विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और लक्ष्मी विवेकशील घरों को अधिक प्रिय करती है। सातवां उपाय है शांति और प्रेम का वातावरण। घर में किसी के साथ कटुता या झगड़ा होने पर तुरंत उसका समाधान करना, सदैव आपसी सम्मान और सहयोग बनाए रखना, क्योंकि जहां प्रेम और सहयोग होता है वहां लक्ष्मी का निवास स्थायी होता है। आठवां उपाय है मंत्र और भजन का जाप, विशेषकर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः या अन्य लक्ष्मी मंत्रों का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। नौवां उपाय है वास्तु का ध्यान, जैसे घर में मुख्य दरवाजे, पूजा स्थल और धन स्थान की सफाई और दिशा का पालन करना, क्योंकि घर की ऊर्जा प्रवाह और स्थान का संतुलन भी लक्ष्मी वास में मदद करता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सद्गुणों का पालन और अहंकार त्यागना। केवल बाहरी पूजा या भौतिक प्रयासों से लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि घर के सभी सदस्यों का चरित्र, सदाचार, नैतिकता, परोपकार और संतुलित जीवन सबसे अधिक आकर्षक होते हैं। जब ये सभी तत्व घर में संतुलित रूप से मौजूद होते हैं तो माता लक्ष्मी केवल धन, समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य ही नहीं लाती, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और जीवन में स्थायी सकारात्मकता भी देती है। और यह समझना आवश्यक है कि लक्ष्मी केवल स्थायी प्रयास, श्रद्धा, सदाचार और सकारात्मक ऊर्जा वाले घरों में निवास करती है। इसलिए अपने घर को केवल भौतिक रूप से सजाना या पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता, दान, करुणा, सद्गुण, स्त्री सम्मान, आर्थिक विवेक, प्रेम, शांति और सकारात्मक विचारों का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और स्थायी रूप से वास करती है। और जो घर इन सभी गुणों को समेट लेता है वहां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, सुख, समृद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति भी लाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपने घर में लक्ष्मी माता को वास करने की इच्छा रखता है, तो उसे न केवल पूजा, दीपक और मंत्र पर ध्यान देना चाहिए बल्कि अपने विचारों, व्यवहार, कर्म और घर के वातावरण पर भी पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल भौतिक साधनों के लिए नहीं बल्कि शुद्ध हृदय, सद्गुण, दान, करुणा और नैतिक जीवन जीने वाले घरों में निवास करती है। और जब ऐसा घर तैयार हो जाता है तो माता लक्ष्मी स्वयं अपने आशीर्वाद और कृपा से उस घर को धन, सुख, सम्मान और सौभाग्य से भर देती है। और इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों में आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, जिससे घर में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी स्थायी रूप से स्थापित होती है। और यही वह कारण है कि सभी शास्त्र, पुराण और ज्ञानी सद्गुरु कहते हैं कि माता लक्ष्मी केवल उस घर में स्थायी रूप से वास करती है जहां शुद्धता, सदाचार, दान, सेवा, सकारात्मक विचार, स्त्रियों का सम्मान, प्रेम, शांति और आर्थिक विवेक साथ साथ मौजूद हो। और यदि ये सभी गुण घर में नियमित रूप से बनाए रखे जाएं, तो माता लक्ष्मी केवल धन और समृद्धि नहीं बल्कि जीवन में स्थायी सुख, संतोष और आशीर्वाद भी लाती है। माँ लक्ष्मी केवल धन और समृद्धि की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन, सदाचार, शुद्धता और भक्ति की प्रतीक है।
और यदि कोई जानना चाहता है कि वास्तव में कौन सी चीजें उन्हें प्रसन्न करती हैं, तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि लक्ष्मी केवल भौतिक वस्तुओं से खुश नहीं होती, बल्कि उनके लिए आवश्यक है मन, आचार और वातावरण की शुद्धता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि घर और मन दोनों शुद्ध हों, क्योंकि जहां अशांति, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दूसरी चीज जो मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है वह है स्वच्छता और सुव्यवस्था, न केवल घर का बल्कि मन और विचारों का भी। अगर घर गंदा और अस्त व्यस्त हो, फालतू सामान फैला हो, जहां हर कोई लापरवाही और आलस्य से काम करता हो, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए नियमित सफाई, सुव्यवस्थित वातावरण और सुंदर सजावट से उनका वास सुनिश्चित होता है। तीसरी चीज जो उन्हें खुश करती है वह है दान, सेवा और करुणा। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन या सहयोग देने से न केवल लक्ष्मी प्रसन्न होती है बल्कि घर में उनकी ऊर्जा स्थायी रूप से आती है, क्योंकि दान और सेवा उनके प्रिय गुण हैं और जहां इनकी उपस्थिति होती है वहां समृद्धि अपने आप आती है। चौथी चीज है सत्य और ईमानदारी। झूठ बोलना, छल करना, चोरी करना या दूसरों के अधिकारों का हनन करना लक्ष्मी को असहज करता है। इसलिए उनके साथ रहने के लिए घर के सभी सदस्यों का चरित्र और आचार शुद्ध होना चाहिए, ईमानदारी और सत्य पर आधारित होना चाहिए। पांचवी चीज जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है वह है कृतज्ञता और सकारात्मक सोच। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके लिए धन्यवाद करना, संतोष और संतुलन बनाए रखना, नकारात्मकता, जलन और लोभ से दूर रहना, क्योंकि लक्ष्मी केवल आभारी और संतुलित मन वाले घरों में वास करती है। छठी चीज है साप्ताहिक या नियमित पूजा और भक्ति। जैसे शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा, दीपक जलाना, मंत्र या स्तुति करना, भले ही यह छोटा कार्य ही क्यों न हो, नियमित भक्ति उनके वास और प्रसन्नता का संकेत है। सातवीं चीज जो मां लक्ष्मी को खुश करती है वह है स्त्रियों का सम्मान। चाहे घर में मां, पत्नी, बहन या बेटी हो, उनका सम्मान, सुरक्षा और उन्हें खुश रखने का प्रयास लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि वे स्त्रियों के आदर की देवी भी है। आठवीं चीज है वित्तीय विवेक। पैसा कमाना केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान करना, अनावश्यक खर्चों से बचना और सही ढंग से निवेश और उपयोग करना उन्हें बहुत प्रिय है। नौवीं चीज है सादगी और विनम्रता। दिखावा और अहंकार से लक्ष्मी दूर रहती है, इसलिए घर के लोग जितने सरल, विनम्र और करुणामय होंगे, मां लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती है। 10वीं चीज है सकारात्मक वातावरण। घर में झगड़े, गुस्सा, नकारात्मक बातचीत या मानसिक अशांति न हो, बल्कि प्यार, सहयोग, सम्मान और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, क्योंकि लक्ष्मी वहां वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा बहती है। 11वीं चीज है ध्यान और आत्मविकास। घर के लोग अपने भीतर सुधार, आत्मनियंत्रण, संयम और आध्यात्मिक अभ्यास करें। इससे घर की ऊर्जा ऊंची होती है और लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। 12वीं चीज है नियमित तिथि और समय के अनुसार पूजा। जैसे दीपावली, अष्टमी, शुक्रवार या व्रत के दिन लक्ष्मी को याद करना और पूजा करना, यह उन्हें संतुष्टि और प्रसन्नता देता है। 13वीं चीज है मन का समर्पण और भक्ति। केवल बाहरी पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि हृदय से भक्ति और समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। 14वीं चीज है परिवार में आपसी सहयोग और प्रेम। पति पत्नी, माता पिता, बच्चों और रिश्तेदारों के बीच सम्मान, प्रेम और सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम और सहयोग होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। 15वीं चीज है धन का संतुलित उपयोग। न केवल संग्रह करना बल्कि सही स्थान पर, सही कार्य में उपयोग करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी उन्हें प्रसन्न करता है। इन सभी गुणों और कार्यों का संयोजन ये सुनिश्चित करता है कि मां लक्ष्मी केवल घर में आती ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से वहां वास करती है। घर के सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति लाती है। और यही कारण है कि शास्त्रों, पुराणों और ज्ञानी सद्गुरुओं ने बार बार कहा है कि लक्ष्मी केवल बाहरी पूजा, दीपक और वस्तुओं से नहीं बल्कि सद्गुण, सेवा, दान, स्वच्छता, सत्य, कृतज्ञता, विनम्रता, स्त्री सम्मान और सकारात्मक वातावरण वाले घरों में ही निवास करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच में मां लक्ष्मी को खुश करना चाहता है तो उसे अपने घर, कर्म और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। नियमित पूजा, दीपक, मंत्र, सेवा, दान और सकारात्मक व्यवहार को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और इसी तरह धीरे धीरे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से वास करेगा, जिससे न केवल धन और समृद्धि बल्कि परिवार में सुख, संतोष, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। और यही कारण है कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से संतुलित जीवन में ही पूरी तरह से दिखाई देती है। और इस तरह की जीवनशैली अपनाने से घर में लक्ष्मी का वास अनिवार्य और स्थायी बन जाता है। अगर आपको इन 5 शुभ संकेतों में से कोई भी अपने जीवन में दिखाई दे रहा है तो समझ जाएं कि माता लक्ष्मी आपके साथ हैं और आपके घर में जल्द ही स्थायी रूप से निवास करेंगी।
इस समय अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को शुद्ध रखें, दान और सेवा को बढ़ाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और शुभ संकेतों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा संकेत अपने जीवन में दिखाई दिया। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी।